So, hello students, we are going to discuss here symbiosis. Okay, symbiosis. This topic has been taken from Hornsoft acid-base concept. Uh, this is very important topic for BSc third year. Okay, symbiosis. This topic has been asked many times in previous year question. So this is very easy, so you can do it. इसलिए मैंने यहाँ पर सिम्बासिस टॉपिक को लिया है. लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज द सिम्बासिस? हिंदी में इसको बोलते हैं सहजीविता. सहजीविता, जीविता. ओके, बायोलॉजी में भी सिम्बासिस है, सेंस उसी की तरह है, लेकिन यहाँ पर सिम्बासिस को यहाँ समझाएंगे बाय द हेल्प ऑफ हार्ड लिगेंड एंड सॉफ्ट लिगेंड. ओके, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कुछ स्टेबल होते हैं, कुछ अनस्टेबल होते हैं. उसके पीछे रीज़न होता है हार्ड सॉफ्ट लिगेंड्स का. ओके, सो यहाँ पर समझेंगे हम लोग कि क्या होता है हमारे पास सिम्बायोसिस. राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, जानेंगे यहाँ पर कॉन्सेप्ट में. पहले एक बार कॉन्सेप्ट को हम लोग रीड कर लेते हैं. सॉफ्ट लिगेंड्स हैव अ टेंडेंसी टू अटैच विद अ सेंटर विच इज ऑलरेडी लिंक्ड विथ सॉफ्ट लिगेंड्स. मतलब जो सॉफ्ट लिगेंड होते हैं, ओके, जो सॉफ्ट लिगेंड्स होते हैं, ठीक है, उनके पास एक टेंडेंसी होती है क्या करने की, टू अटैच होने की विद ए सेंटर, एक ऐसे सेंटर से विच इज ऑलरेडी लिंक्ड विथ सॉफ्ट लिगेंड्स, जहाँ पर ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड जुड़ा हुआ हो. ओके, एंड हार्ड लिगेंड. ठीक, हार्ड लिगेंड के लिए क्या होगा कि हार्ड लिगेंड भी उस सेंटर से आके जुड़ना चाहता है, कंबाइन होना चाहता है जिस सेंटर पर ऑलरेडी हार्ड लिगेंड्स जुड़े हुए हों. राइट. ये तो था सिम्बायोसिस की थोड़ी सी डिफिनीसन, जो कि बिल्कुल इजी वे में मैंने लिखने की कोशिश किया है कि सॉफ्ट लिगेंड उस सेंटर से आकर जुड़ना चाहता है जिस सेंटर पर ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड्स जुड़े हुए हों, एंड हार्ड लिगेंड उस सेंटर से आकर जुड़ना चाहता है जिस सेंटर पर ऑलरेडी हार्ड लिगेंड्स जुड़े हुए हों. राइट. सो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल से समझते हैं. जैसे कि हमारे पास है BF3. ओके, BF3. यहाँ पर क्या है, यहाँ F जो है, F इज हार्ड, F माइनस इज हार्ड. ओके, हार्ड लिगेंड. राइट, F इज हार्ड लिगेंड. सो इफ यहाँ पर मैं F माइनस लेता हूँ तो ये क्या होगा, बहुत तेज़ी से क्या होगा, ये तेज़ी से क्या करेगा, इस सेंटर से आके जुड़ेगा, क्योंकि ये सेंटर तो पहले इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है. इस सेंटर से ये लिगेंड जो हार्ड लिगेंड है इस सेंटर पर आकर जुड़ता है जहाँ पर ऑलरेडी हार्ड लिगेंड्स लगे हुए हैं. ओके, देयर आर 3 ऑलरेडी हार्ड लिगेंड्स लगे हुए हैं, फ्लोरीन 1 2 3, और इसीलिए ये F माइनस जो कि हार्ड लिगेंड है उस सेंटर से आसानी से जुड़ जाता है, और जो बनता है वो क्या बनेगा, BF एंड F माइनस चार्ज यहाँ पर आप ऐसे लगा सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं BF4 माइनस. राइट. सो ये बिल्कुल ईजिली बन जाता है. राइट. उसके पीछे क्या रीजन था, ये सिम्बायोसिस है. यहाँ पर जैसे कि अगर आप सॉफ्ट बेस ले लेते, सॉफ्ट लिगेंड्स ले लेते हैं, यहाँ एसिड बेस के कॉन्सेप्ट में मैं समझाऊंगा. लाइक इफ़ यू हैव टेकन लाइक BF, if you take this, okay, this is the boron center, electron deficient center, and this is the ligands of hard ligands. Okay, if you take soft base, soft base, this is also, and soft ligand. Okay, ये soft ligand है. सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है, अगर ये यहाँ पर आके यहाँ पे जुड़े तो बोलेंगे कि ये पॉसिबिलिटीज़ क्या होती है, नॉट फेवरेबल है. Not favorable. Why? Because this is the soft ligand. Okay, hydride is the soft ligand, and जिस सेंटर से जुड़ रहा है वहाँ पर हार्ड लिगेंड्स लगे हुए हैं. यहाँ पर क्या है, हार्ड लिगेंड्स लगे हुए हैं. दैट इज़ वाई ये फेवरेबल नहीं है. ओके, ये फेवरेबल नहीं है. दिस वाई बिकॉज यहाँ पर सिम्बायोसिस में बताया गया है कि सिम्बायोसिस क्या है,
सॉफ्ट लिगेंड का हार्ड लिगेंड का उस सेंटर से जुड़ना जहाँ पर ऑलरेडी हार्ड लिगेंड्स लगे हुए हों, और सॉफ्ट लिगेंड भी उसी सेंटर से आकर जुड़ेगा जहाँ पर सॉफ्ट लिगेंड्स लगे हुए हों। ठीक है। सो पहला वाला क्या है, फेवरेबल है। सेकेंड वाला क्या है, नॉट फेवरेबल है। एंड इन केस ऑफ थर्ड, जो कि सॉफ्ट बेस हाइड्राइड आयन के लिए मैं लूँ, तो एक अच्छा सा एग्जाम्पल बिल्कुल हो जाएगा आपका BH3। ठीक है, बोरॉन ट्राईहाइड्राइड। BH3 अगर यहाँ पर इस पे रिएक्शन कराया जाए H- का, ओके, देन क्या होने वाला है, बोरॉन पीस, ये जो है एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट सेंटर है। इस सेंटर पर ये जो आपका, याद रखिएगा, ये आपका वीक लिगेंड है। ओके, वीक कहना अच्छा नहीं होगा, सॉफ्ट। ओके, सॉफ्ट लिगेंड है। तो सॉफ्ट लिगेंड उस सेंटर पर आकर अटैक होता है जिस सेंटर से ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड्स लगे हुए हों, राइट। तो ये आसानी से इस बोरान को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है और बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सॉरी, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, इस सेंटर पर क्या होगा, यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा। ओके, यहाँ पर फिर क्या होने वाला है, यहाँ पर B, यहाँ पर H, यहाँ पर भी H, ओके, और यहाँ पर H हो जाएगा, और यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड इस प्रकार से दिखा देंगे। और आप इसको रख सकते हैं BH4-, राइट। सो ये बिल्कुल फेवरेबल है, आसानी से हो सकता है। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आपका लिगेंड है और अटैच्ड उस सेंटर से हो रहा है जहाँ पर ऑलरेडी सॉफ्ट लिगेंड्स लगे हुए हैं। क्लियर? सो ये 3 एग्जांपल्स थे। तीसरा एग्जांपल्स ये भी क्या है, फेवरेबल है। 4 नंबर का एग्जांपल आप ले सकते हैं, जैसे कि BF3 का ही ले रहा हूँ, FB। ये इस टाइप के एग्जांपल्स क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए होते हैं, एग्जांपल्स भी आपको देके पूछ सकते हैं। दिस इज आल्सो ओके, NH3 इज आल्सो हार्ड लिगेंड। ओके, हार्ड लिगेंड, दिस इज द हार्ड लिगेंड। एंड फ्लोरीन भी आप जानते हैं कि ये हार्ड लिगेंड है। ठीक है। सो फ्लोरीन हार्ड लिगेंड है, और ये अमोनिया भी क्या है, हार्ड लिगेंड है। सो ये आसानी से अपना इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा बोरॉन को, और ये आसानी से बॉन्ड बना सकता है, राइट। लाइट BF एंड F, राइट। एंड यहाँ पर NH3 इस प्रकार से आके जुड़ जाएगा, और ये बिल्कुल फेवरेबल है अकॉर्डिंग टू सिम्बायोसिस। ओके, सो आप बिल्कुल समझ पाएंगे कि कौन सा रिएक्शन फेवरेबल है और नॉट। ओके, सो ये एग्जांपल हो गए सिम्बायोसिस के, और इसको आप एसिड बेस कॉन्सेप्ट से भी समझ सकते हैं आसानी से। सो अब हम यहाँ पर एसिड बेस कॉन्सेप्ट से भी इसको समझा सकते हैं आसानी से। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिए, BF3 क्या है, अपने आप में एक हार्ड एसिड है। ओके, तो हार्ड एसिड हार्ड बेस के साथ एक प्रॉपर इंट्रैक्शन होता है, और जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है वो मोस्ट स्टेबल होता है। रिमेंबर इट। ठीक वैसे ही सॉफ्ट एसिड जो होता है हमारे पास, BH3 एक सॉफ्ट बेस की तरह एसिड की तरह काम करता है। तो ये एक सॉफ्ट बेस हाइड्राइड आयन के साथ रिएक्ट करता है, और एक बेटर इंट्रैक्शन होता है इनके बीच, और बनता है एक स्टेबल प्रोडक्ट लाइक हियर। ओके, सो यहाँ पर भी आप एसिड बेस के कॉन्सेप्ट भी समझा सकते हैं कि हार्ड एसिड का हार्ड बेस के साथ एंड सॉफ्ट एसिड का सॉफ्ट बेस के साथ इंट्रैक्शन प्रॉपर होता है, और उनके रिएक्शन के बाद जो बनने वाला प्रोडक्ट होता है, ओके, वो क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। सो these all are about the symbiosis. So I hope ये आपको समझ में आया होगा। ओके, सो पढ़ाई कंटिन्यू रखिए। विश यू वेरी ऑल द बेस्ट। थैंक यू।